Assalamu alaikum. Today we'll discuss question number 4 of exercise 2.2. Question number 4 हमारे पास है find the unknown appeared in the question number 2. Question number 2 में हमारे पास जो unknown value जो थी, ठीक है, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी. तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप गौर करें तो 1 पार्ट और 2 पार्ट ऐसा था जिसमें कोई वेरिएबल नहीं था. वेरिएबल मैंने आपको बताया जो कोई अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है. तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी वेरिएबल नहीं था, इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को, ठीक है. अब अगर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अलावा बाकी पार्ट्स पे आप जाएं तो उसमें कोई ना कोई वेरिएबल लाजमी होगा, या तो कहीं पे x होगा या तो b होगा या तो y, मोस्टली x यूज़ हो रहा है, ठीक है. तो इसलिए हम बाकी सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और उन x की वैल्यू निकालेंगे. सेम वही प्रोसीजर है जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था, ठीक है. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है लॉग की जो बेस है वो 5 है और साथ में लिखा हुआ है x इक्वल टू 5. तो हमने इसमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है. ये अननोन वैल्यू है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है. अगेन लॉग दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा और ये जो 5 इधर बेस में है ये इधर इस बेस में आ जाएगा और ये 5 इसकी पावर में चला जाएगा. तो 5 की पावर 5 का मतलब 5 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा आपके पास 3125. नेक्स्ट पार्ट इज b की पावर है -3/4 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 27. तो सबसे पहले हम 27 का एलसीएम ले लेते हैं. 27 का एलसीएम होता है 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 इज 3, मीन्स कि ये 3 का क्यूब बन गया. तो ये बन गया 1 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब. तो अब ये डिवाइड में है, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है. तो ये ऊपर चला जाएगा. तो कोई भी टर्म जब नीचे से ऊपर जाती है तो वो अगर माइनस साइन है तो ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस है तो ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा. तो अभी हमारे पास प्लस साइन है तो डिवाइड के ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है. अब इधर हमारे पास क्या है, ये b की पावर है -3/4 और यहाँ पे 3 की पावर है -3. तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो -3 है इसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो -3 है ये वाला, इसको हम ये जो -3/4 है इसको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साइड पे रफ वर्क में, ये जो -3/4 है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना. पहले मैं इसको लिख दूंगी -1 डिवाइडेड बाय 4 और ये जो 3 है इसको मैं बाहर लिख देती हूँ. मीन्स का सिंपल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको. -3/4 है ना. नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ -1/4 और ये जो 3 है इसको मैं बाहर कर दूँ तो अगेन 3 1 इज 3, तो -3/4 बन जाएगा, ठीक है. तो मैंने इनके साथ ये काम किया, 1/4 अलग कर दिया और -3 अलग कर दिया. बेसिकली जिस तरह इसकी पावर जो -3 है ना, इसकी भी मैंने अलग से पावर -3 बनानी थी, इसलिए मैंने इनको अलग किया, ठीक है. अब एक और चीज़ होती है, जिस तरह मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि पिछला क्वेश्चन था एक, यहाँ पे मैं आपको रफ वर्क में करके देती हूँ, था x² इक्वल टू 3 का स्क्वेयर. तो मैंने आपसे ये कहा था कि हम अंडर रूट लेके इनको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन इसका एक और भी तरीका है कि जब पावर आपस में सेम हो जाती है ना, पावर सेम हो जाती है तो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है. पावर भी ऐसे भी हो सकता है और दूसरा आप वो अंडर रूट लगा के भी कर सकती हैं, ये स्क्वायर रूट जिसे हम कहते हैं, ठीक है. तो इधर भी अगर आप देखें तो पावर सेम हो गई है, तो पावर को हम कैंसिल आउट कर देंगे. -3 से कट गया तो यहाँ पे क्या रह गया, b की पावर 1/4 और यहाँ पे 3 है, ठीक है. अब हमने इस 1/4 को ख़त्म करना है b की पावर में जो है, क्योंकि हमने इस b की वैल्यू, ये अननोन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने. तो 1/4 को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड पे इधर भी और इधर भी 4 अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने 4 ख़त्म करना है ये 1/4, तो इसके लिए हम 4 अप्लाई कर देंगे. 1/4 तो ऑलरेडी था, इधर भी मैंने 4 लगा दिया और इस 3 के साथ भी मैंने 4 लगा दिया, ठीक है. तो अब ये 4 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही मैं साइड पे लिखती हूँ. ये क्या है, 1/4 है और ऊपर क्या है, 4 है. तो ये 4 और ये 4 आपस में कट के यहाँ पे b की पावर जो है वो ख़त्म हो गई है और 3 का 4 मतलब 3 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है. ये 3 1 2 3 4, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 81 आ जाएगा. तो b की वैल्यू आपके पास 81 आ गई. नेक्स्ट पार्ट इज लॉग की जो बेस है वो 10 है और फिर 10 की पावर 12 इक्वल टू y. अगेन लॉग दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा और ये जो 10 है इसकी बेस में आ जाएगा और y इसकी पावर में, ऐसे, ठीक है. अब बेसिस सेम हो जिस तरह मैंने आपसे कहा था तो बेसिस कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो 12 इक्वल टू y, जिसका मतलब है y इक्वल टू 12, y की वैल्यू आ गई.
नेक्स्ट पार्ट इज 256 की पावर है x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 64। तो 64 का आप एलसीएम लेना, वो बनेगा आपके पास 4 का क्यूब। ठीक है, इसी तरह से 256 का आपने एलसीएम लेना है, वो बनेगा आपके पास 4 की पावर 4 बनेगी। ठीक है, और हमने दोनों को सेम नंबर से हमने इनका एलसीएम लेना है, क्योंकि हमने इनकी वो बेसिस जब सेम होगी तो हम कटिंग करने में हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है, तो ये तो 256 बना हमारे पास 4 की पावर 4, और ये जो इसकी अपनी जो पावर थी वो x/4 हमने बाहर लिख दी, और 1 डिवाइडेड बाई 64 को हमने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब। 4 का क्यूब मतलब 64 का हमने एलसीएम लिया तो 4 का क्यूब आ गया। अब अगेन ये डिवाइड में है, ये ऊपर जाके +3 तो -3 हो जाएगा, बेसिस सेम हो गई, बेसिस कैंसिल आउट हो जाएंगी, x की वैल्यू क्या आ गई है -3। नेक्स्ट पार्ट इज लॉग का क्यूब x³ + 1 इक्वल टू 2। लॉग दूसरी तरफ जाके खत्म हो जाएगा, 3 जो है इधर बेस में आ जाएगा और 2 जो है 3 की पावर में चला जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 +1 है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करना है। +1 है तो दूसरी तरफ जाके -1, 9 - 1 8, और 8 हमारे पास क्या होता है 2 का क्यूब, मीन्स कि आपने 8 का भी एलसीएम लेना है तो आपके पास 2 का क्यूब बनेगा। ठीक है, तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि अगर पावर सेम हो जाए तो पावर भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो x = 2। नेक्स्ट पार्ट इज लॉग की जो बेस है वो 5 है, 2x - 3 इक्वल टू 1। तो लॉग दूसरी तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा और 5 जो है इधर बेस में आ जाएगा और 1 इसकी पावर में, और 2x - 3 एज इट इज़। 5 की पावर 1 मीन्स 5 ही। अब -3 और ये 5 ये दोनों कॉन्स्टेंट है, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। -3 है, दूसरी तरफ जाके +3, 5 + 3 8। तो अब हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसके साथ 2 लिखा हुआ है तो हमने 2 को ख़त्म करना है। 2 को हम कैसे ख़त्म करेंगे, बोथ साइड पे हमने डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। इस 8 के साथ भी 2 को डिवाइड कर देना और इस 2x को भी 2 से डिवाइड कर देना इस तरह से। तो फिर ये 2 इस 2 से कट जाएगा और इनकी कटिंग हो रही है। 2 1 is 2, 2 4 are 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई है 4। लास्ट पार्ट इज 2x + 1 इक्वल टू 2 का क्यूब। 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है। ठीक है, तो ये और ये कांस्टेंट है, +1 ऊपर सॉरी इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके -1 8 - 1 7। तो अगेन मैंने 2x है यहाँ पे, x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को मैं बोथ साइड पे डिवाइड कर दूंगी, तो 2 2 से कट गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 7/2। तो 7 और 2 की कटिंग नहीं हो रही तो इसको हम यहीं तक छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर।